यहाँ पर आज की रीडिंग होने वाली है गाइस कि आपको कृष्णा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, कृष्णा आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं गाइस, जो आपको सुनना वेरी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है ये जानना कि कन्हैया कृष्णा आपके ऊपर क्या एक मैसेज डाउनलोड कर रहे हैं। वो मैसेज आपको सुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ जो है अनुकरण करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंसान अपने माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आता है। जब जन्म लेता है तो बोलना सीखता है, कार्य करना सीखता है, यानी हर एक एक्टिविटी में भाग लेना सीखता है। तो सबसे पहला इंसान का जो कर्म होता है वो अनुकरण होता है। सबसे पहली जो टीचर होती है बच्चे की वो माँ होती है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सबसे पहला पाठ जो अपने माँ का अनुकरण किया, जिन्होंने माँ की भाषा सीखी, वो ताउम्र खुशियों से भरा रहेगा, सुखों से भरा रहेगा, क्योंकि माँ ही एक ऐसी इंसान है जो आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी गाइज। तो कन्हैया बोल रहे हैं सबसे पहले अपने माँ को मान सम्मान देना सीखें, प्यार देना सीखें, उनका सम्मान करें, उनको हर एक खुशियाँ दें जो वो चाहती हैं, क्योंकि माँ के लिए यहाँ पर आया है चैलेंज मैसेज गाय कि आप जो है सबसे पहले अपने माँ को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि माँ ऐसी पर्सन है आपके लाइफ में जो दुनिया से लड़के, खुद से लड़के, परिवार से लड़के आपको इस धरती पर लेकर आती है। माँ का ओहदा बहुत बड़ा होता है गाइस, क्योंकि आप खुद ही समझ लीजिए कि कृष्णा के भी दो माँ थे, एक देवकी माँ थी और एक यशोदा माँ थी। इन्होंने दोनों माँओं का फर्ज अदा किया, यानी कहने का मतलब ये है कि कृष्णा ने भरपूर प्यार दोनों माँ को दिया। एक ने जन्म दिया, एक ने पालन पोषण किया। लेकिन यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि स्टडी करें, अनुकरण करना सीखें, जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहें गाइस। खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, अनुकरण करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे तो आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। और साथ ही साथ आपने माँ रूपी गुरु का मान सम्मान करिए, आदर दीजिए, उनका भरपूर ख्याल रखिए गाइस। यहाँ पे चैनल मैसेज आ रहा है तो आप सदा सुखी रहेंगे। कृष्णा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। चैरिटी, यहाँ पे आपके पास धन दौलत है गाइस, तो दान देने में कभी न चूकें। यहाँ पे आपके लिए बोला गया है कि दान, धर्म, कर्म ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको पुण्य मिलेगा। आपके कर्मों का जो पुण्य होता है वो मिलेगा गाइस, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि दान सबसे बड़ा धर्म होता है, कर्म होता है। अगर किसी को ज़रूरत है, अगर उसको 1 रुपये की ज़रूरत है, अगर आप उनको 1 रुपया देते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं से आपकी ज़रूर से ज़रूर मदद करता है गाइस, क्योंकि आपने जाने अनजाने में किसी को दान दिया है, किसी को मदद किया है, तो ये पुण्य का काम होता है। और यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं पुण्य धर्म बढ़ाओ, पुण्य का काम करो। अगर पुण्य का काम करोगे तो तुम्हारी लाइफ में अपने आप बरकत आएगी, अपने आप ही धन धान्य और समृद्धि आएगी गाइस। तो चैरिटी करना सीखो, दान देना सीखो, धर्म कर्म करना सीखो, तुम्हारा वैसे ही अच्छा होने लगेगा।
आप करके देखो गाइस। एक्सपर्ट यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस कि यहाँ पे देखिए गाइस, कार्डों में मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई। कार्डों में देख लीजिए शंकर भगवान जी के सर पे कैसी हलचल हो रही है, कैसी आप देख सकते हैं गाइस। मिरिकल की तरह ये चीज़ें हो रही हैं गाइस, आप देख सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर आपके लिए आया है एक्सपर्ट का कार्ड आया है। तो एक्सपर्ट का मतलब ये होता है कि आप बहुत जल्दी किसी चीज़ में आपको मास्टर मिलने वाला है, यानी आप किसी भी विषय के ज्ञाता हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे सब्जेक्ट के मास्टर हो सकते हैं जो कि आप लोगों को ज्ञान दें। यहाँ पे शिक्षा देने की बात हो रही है गाइस। एक्सपर्ट मतलब वो योग्यता आपके अंदर है जो लोगों को सच्ची राह दिखाते हैं, सही रास्ता बताते हैं और उनको सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी न किसी चीज़ में आप मास्टर हो रहे हैं, या हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो रहे हैं, या ज्योतिष में आप एक्सपर्ट हो रहे हैं, चाहे आप टैरो रीडिंग में एक्सपर्ट हो रहे हैं, चाहे आप कोई भी अपने करियर का क्षेत्र ले लीजिए, उसमें आप बहुत ज़्यादा मास्टर बन रहे हैं, एक्सपर्ट हो रहे हैं, या मास्टर की डिग्री ले रहे हैं, ज्योतिषी की डिग्री ले रहे हैं, तो उसमें आपको एक बड़ा ओहदा मिल रहा है, एक उच्च स्थान मिल रहा है गाइस आपको। यहाँ पे आदि शक्ति, यहाँ पे आप देख रहे हैं भोले बाबा की शक्ति है, और भोले बाबा जैसा कोई असीम अनंत हो ही नहीं सकता है गाइस। उनके जैसा मास्टर ब्रह्मांड में भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबके रक्षा के लिए, सबके खुशी के लिए, पूरे विश्व के रक्षा के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने नीलकंठ कहलाया, यानी जितने विष थे उन्होंने पिया दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए। तो असली मास्टर भोले बाबा हैं, शिव भोले हैं। उसी तरह आप भी किसी न किसी विषय के आप एक्सपर्ट होने वाले हैं गाइस। यहाँ पे देखिए, मैं ध्यान से नहीं देखी गाइस, यहाँ पे देख रहे हैं विष्णु भगवान का फिगर बन के आ रहा है गाइस। यहाँ पे विराट रूप कृष्ण का आ रहा है। तो यानी विराट रूप उस समय दिखाए थे भगवान अर्जुन को जब उनको ज्ञान दिया था। उसी तरह आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप लोगों को ज्ञान दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, और आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने विषय में, अपने करियर में, अपने सब्जेक्ट में, कि आप दूसरों को ज्ञान देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे कि आपका ज्ञान जो है लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे भी और उनका अनुकरण भी करेंगे गाइस। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। रेगुलेटेड, यानी कृष्णा बोल रहे हैं कि आपको हर एक काम को, हर एक वर्क को कल पे नहीं छोड़ना है, बल्कि अपने कामों को नियमित रूप से करना है गाइस। आप अगर कोई काम नियमित रूप से करते हैं, पर्टिकुलर डे बाय डे करते हैं, या किसी चीज़ का आप अभ्यास करते हैं, तो आप उसमें एक्सपर्ट ज़रूर से बनते हैं। यहाँ पे कहावत भी है कि अभ्यास करत करत जड़ बने सुजान, यानी आप कहने का मतलब ये है कि आप हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, नियमित उस कार्य को करके, जो भी पर्टिकुलर आप कार्य कर रहे हैं उसमें आप बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हैं। क्योंकि ये जो है, अगर अभ्यास करते करते आप उसमें बहुत एक दिन निपुण हो जाएंगे गाइस।
जैसे यशोदा माँ उनको भोजन करा रही हैं कृष्णा को, उसी तरह आपको हर एक कार्य नियमित रूप से करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक्सपर्टीज़ बनेंगे और लोगों को राह दिखाएंगे, लोगों को आप रास्ता बना कर देंगे कि तुम इस पर चलो तो तुम अधिक सफल बनोगे, सक्सेस बनोगे। यही रीडिंग थी गाइस। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ में हरे कृष्णा ज़रूर से ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में गाइस, आपको कृष्णा का ब्लेसिंग मिलेगा। दिल करे तो आप करिए गाइस।